नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर। यूपी की 80 लोकसभा सीटों के राजनीतिक सफरनामे की श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे यूपी की उस सीट की जिसकी पहचान पीतल नगरी के रूप में की जाती है। जी हां, हम बात कर रहे हैं मुरादाबाद लोकसभा सीट की। यह उत्तर प्रदेश लोकसभा का 6वां निर्वाचन क्षेत्र है। मुरादाबाद लोकसभा सीट पर सबसे पहले 1952 में लोकसभा का चुनाव हुआ था, जिसमें कांग्रेस के टिकट पर रामशरण सांसद चुने गए थे। 1957 के चुनाव में भी कांग्रेस पार्टी ने कब्जा बरकरार रखा। इस बार भी क्षेत्र की जनता ने रामशरण को सांसद चुनकर लोकसभा पहुंचाया, लेकिन 1962 के चुनाव में इस सीट पर निर्दलीय सईद मुजफ्फर हुसैन का कब्जा हो गया, जिसके बाद 1967 के चुनाव में यह सीट भारतीय जनसंघ के खाते में चली गई। पार्टी के ओम प्रकाश त्यागी सांसद चुने गए। 1971 के चुनाव में भारतीय जनसंघ के टिकट पर वीरेंद्र अग्रवाल सांसद बने। 1977 के चुनाव में भारतीय लोक दल के गुलाम मोहम्मद खान को मतदाताओं ने क्षेत्र के प्रतिनिधित्व का मौका दिया। गुलाम मोहम्मद खान 1980 के चुनाव में भी सांसद बने, लेकिन इस बार वे जनता पार्टी सेकुलर के सिंबल पर संसद पहुंचे। 1984 के चुनाव में एक बार फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इस सीट पर वापसी की। पार्टी के टिकट पर हाफिज मोहम्मद सिद्दीकी सांसद चुने गए। 1989 के चुनाव में इस सीट पर जनता दल का कब्जा हो गया और गुलाम मोहम्मद खान सांसद बने। 1991 के चुनाव में दूसरी बार जनता पार्टी के टिकट पर गुलाम मोहम्मद खान मतदाताओं का दिल जीतने में सफल रहे। 1996 के चुनाव में समाजवादी पार्टी ने इस सीट पर कब्जा जमाया। पार्टी के टिकट पर शफीकुर रहमान बर्क सांसद चुने गए। 1998 के चुनाव में भी शफीकुर रहमान बर्क समाजवादी पार्टी के सिंबल पर दूसरी बार सांसद बने, परंतु 1999 के चुनाव में इस सीट पर अखिल भारतीय लोकतांत्रिक कांग्रेस ने कब्जा जमा लिया। पार्टी के टिकट पर चंद्रविजय सिंह सांसद बनकर लोकसभा पहुंचे। 2004 के चुनाव में समाजवादी पार्टी ने फिर से वापसी की और शफीकुर रहमान बर्क को तीसरी बार जनता ने सांसद चुना। 2009 के चुनाव में समाजवादी पार्टी वापसी नहीं कर सकी। इस सीट पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के टिकट पर मोहम्मद अजहरुद्दीन सांसद चुने गए। 2014 के चुनाव में मोदी की लहर का असर मुरादाबाद लोकसभा सीट पर दिखा। पहली बार भारतीय जनता पार्टी के खाते में यह सीट गई और पार्टी के टिकट पर कुंवर सर्वेश कुमार लोकसभा पहुंचे, लेकिन 2019 के चुनाव में इस सीट पर मोदी मैजिक नहीं चला और समाजवादी पार्टी के डॉक्टर HT हसन जनता का विश्वास हासिल करने में सफल रहे। अब 2024 के चुनाव में इस सीट पर कौन सांसद बनकर लोकसभा पहुंचेगा, यह तो समय ही बताएगा। आइए अब जान लेते हैं मुरादाबाद की आबादी के बारे में। 2011 की जनगणना के मुताबिक मुरादाबाद जिले की कुल जनसंख्या 47,72,006 है। मुरादाबाद की साक्षरता दर 70.65% है। मुरादाबाद की भौगोलिक स्थिति पर नजर डालें तो यह गंगा की सहायक नदी रामगंगा के तट पर स्थित है। अकबर के शासनकाल के दौरान मुरादाबाद चौपाल परगना के कार्यालय के रूप में विकसित हुआ था। सन 1624 में इसे संभल के राज्यपाल रुस्तम खान ने हथिया लिया था। उन्होंने इसका नाम रुस्तम नगर रखा था। 1625 में मुगल शासक शाहजहां के पुत्र मुराद बख्श के नाम पर इसका नाम मुरादाबाद कर दिया गया। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।